जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। आप बताएं जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई आप कहां बैठे मिलोगे? दोस्तों, संसद के मॉनसून सत्र का 7वां दिन आज बेहद धमाकेदार रहा। अखिलेश और राहुल ने मिलकर आज बीजेपी वालों की बोलती ही बंद कर दी। दोनों ही नेताओं के बीच संसद में अलग ही बॉन्ड आज देखने को मिला। अखिलेश यादव तो आज पूरे फॉर्म में नजर आए। दोस्तों, पहले भरे सदन में यूपी सरकार में चल रही खींचतान पर निशाना साधा। केंद्र की सरकार को कमजोर ठहराते हुए उन्होंने कहा कि जिसने हराया उसे हटा नहीं पा रहे हैं। फिर मोदी सरकार के गिरने का बड़ा दावा संसद में ही कर दिया। क्या बोले अखिलेश, आगे आपको दिखाऊंगी और समझाऊंगी कि आखिर बार बार क्यों हो रही है मोदी सरकार के गिरने के बाद। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना और दिखाना चाहती हूं कि किस तरह से आज अखिलेश यादव राहुल गांधी के लिए भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर से लड़ गए और राहुल ने अनुराग ठाकुर को ऐसा जवाब दिया आज संसद में जिससे राहुल का कद और ऊंचा हो गया। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, दरअसल संसद में बजट पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जाति पूछ ली। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात करते हैं। जी हां दोस्तों, भरी संसद में नेता प्रतिपक्ष से बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने जाति पूछी, या कहें कि सवाल उठाया कि राहुल को उनकी जाति नहीं पता और वो दूसरों की जाति के हक की बात करते हैं। सुनिए पहले आप अनुराग ठाकुर की ये बात, उसके बाद आपको राहुल गांधी का जवाब दिखाऊंगी और किस तरह से अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का पक्ष लिया और अनुराग ठाकुर से भिड़ गए वो भी दिखाऊंगी। सुनिए अनुराग ठाकुर को। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। बोलने का मन क्या था? दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि अनुराग ठाकुर ने इतनी अपमानजनक बात राहुल गांधी के लिए कही और पीएम नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर के भाषण का पूरा हिस्सा ही ट्वीट कर दिया और लिखा कि ये भाषण मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर का है, जिसे सुनना ही जाना चाहिए। इसमें उन्होंने तथ्यों का इस्तेमाल किया है, व्यंग का इस्तेमाल किया है और गंदी राजनीति को एक्सपोज कर दिया है इंडिया अलायंस की। दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर इससे पहले पूछा था कि अनुराग ठाकुर के बयान के पीछे क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति है। उन्होंने इस तरह का बयान देकर 80% आबादी का मजाक उड़ाया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्वीट से साफ हो गया है दोस्तों कि अनुराग ठाकुर का ये बयान हवा में नहीं था। राहुल गांधी की तरफ जो इशारा किया था उन्होंने, वो हवा में नहीं था। अनुराग ठाकुर ने भले ही नाम नहीं लिया लेकिन जात की बात करके बड़ी गलती की। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उनको सपोर्ट कर ये बता दिया कि ये सब उनकी आक्रामक राजनीति का हिस्सा होने वाला है। इस बयान के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति है। दोस्तों, मेरा एक सवाल है यहाँ पर अनुराग ठाकुर से कि क्या जरूरी है कि ओबीसी वाला ओबीसी के लिए, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यकों के लिए, दलित दलित के लिए ही आवाज उठाए? जो सरकार में है या जो विपक्ष में है उसे हर कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठानी ही चाहिए, ये उसकी जिम्मेदारी है। वही राहुल कर रहे हैं। दोस्तों, अनुराग ठाकुर के इस बयान से विपक्षी सांसद बेहद नाराज होकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद राहुल गांधी ने अनुराग की इस बात का जो जवाब दिया उससे दोस्तों राहुल गांधी का कद और ऊंचा हो गया। राहुल बोले, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, आपको जितनी गाली देनी है मुझे दीजिए। आगे क्या कहा उन्होंने, सुनिए। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे, खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। धन्यवाद गौरव, धन्यवाद श्री अनुराग ठाकुर जी। गौरव जी, आप तो हमने समय दीजिए।
राहुल गांधी खत्म हो जाएगा सर। श्री राहुल गांधी ठीक है। प्लीज राहुल गांधी जी ये स्पीकर तय साहब, कर लीजिए, ये तय कर लीजिए। मुझे- जब स्पीकर आप चाह रहे हैं बोलने तो आपको दीजिए। बोलने का अवसर दे रहा हाँ, हूँ, तो कम से very कम good। गौरव जी सर, आपके बोलने के बाद ऐसी परिस्थिति खत्म न हो क्रिएट जाएगा। करें कि स्पीकर साहब, सदन को चलाने की जिम्मेदारी जितनी अनुराग सत्ता पक्ष की ठाकुर- है उतनी प्रतिपक्ष भी है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। नहीं, कोई बात नहीं। मुझे सर बोलने दीजिए सर। मुझे उनको बोले सर अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया है, मगर मैं अनुराग ठाकुर जी से कोई माफी नहीं चाहता हूं। मुझे कोई माफी की जरूरत नहीं है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। जितनी आपको गाली देनी है मैं आपसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए। सौगत ये क्या तरीका है? इस देश में जो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की बात करता है उसे गाली खानी पड़ती है। मैं ये गाली खुशी से खाऊंगा। अनुराग ठाकुर जी ने मुझे गाली दी, अनुराग ठाकुर जी ने मुझे इंसल्ट किया, मगर मुझे अनुराग ठाकुर से कोई माफी नहीं चाहिए। दोस्तों, बड़े ही कम शब्दों में बिना किसी बहस या चीख पुकार के राहुल गांधी ने अनुराग ठाकुर को ये जवाब दिया। राहुल गांधी के जवाब के बाद अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की एकजुटता को दिखाते हुए राहुल गांधी के लिए अनुराग ठाकुर से भिड़ गए दोस्तों। और जिस तरह भिड़े हैं, बीजेपी वालों को शायद ये एकता देखकर नींद भी ना आए। देखिए सभापति महोदय, इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? आप बैठिए। नहीं, जाति नहीं पूछ सकते आप। आपने कह दिया ना, अब आप हमारी आप जाति नहीं पूछ सकते। आप हमारी व्यवस्था सुन लो। दोस्तों, राहुल गांधी के लिए अखिलेश यादव आज जिस तरह से बेहद ही गुस्से में दिखाई दिया, अनुराग ठाकुर से भिड़ गए, इसे ही कहते हैं भाईचारा। आज लोकसभा में अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर को बहुत तगड़ा सबक सिखाया है दोस्तों। इससे पहले जब अखिलेश यादव संसद में बोल रहे थे तो अखिलेश ने सरकार से पूछा कि अगर अग्निवीर योजना इतनी ही अच्छी है तो आप राज्यों को 10% कोटा देने के लिए क्यों कहते हैं। वहीं इस पर हमीरपुर सीट से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा कि अग्निवीर में 100% रोजगार की गारंटी है और रहेगी। सपा अध्यक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि जब पहली बार स्कीम आई थी तो उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि इससे अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी पर रख लेंगे। सरकार खुद ये बात स्वीकार करती है कि ये स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी राज्य सरकारों से कह रही है कि अग्निवीर वाले जो लौट कर आए उन्हें कोटा दीजिए, नौकरी दीजिए। इस बीच जब सत्ता पक्ष की ओर से सांसद अनुराग ठाकुर बोलते हैं तो अखिलेश यादव ने कहा कि मैं बैठ जाता हूं, आप खड़े होकर कह दीजिए कि योजना ठीक नहीं है। इसके बाद दोस्तों, कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि मैं दूसरी बात कहता हूं कि आपको राज्यों में 10% कोटा क्यों देना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर से पूछा, चैल कहाँ है? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ। आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो, हम भी कई नाम गिना सकते हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला है। इस पर अनुराग ठाकुर ने कहा, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं, मैं आज भी आर्मी में कैप्टन रैंक की सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी केवल ज्ञान मत बांटिए, राहुल जी के साथ बैठकर बाहें फैलाकर आपको भी झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। इसके बाद दोस्तों, अखिलेश यादव ने बस रोस्ट ही कर दिया अनुराग ठाकुर को कुछ ही मिनट में। उन्होंने अनुराग ठाकुर से कहा कि शायद आप मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ ज्यादा है। इसके आगे अखिलेश यादव ने बीजेपी और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, उन्हें जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे हैं। देखिए आगे क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने। सभापति महोदय, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं क्या बात कहना चाहता हूँ, शायद मंत्री जी नहीं रहे इसलिए तकलीफ परेशानी ज़्यादा है। और आप अरे हमारा दर्द नहीं समझोगे, हम आपका दर्द चेहरे से पढ़ते हैं। अच्छा, दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द मैं बताता हूँ, दर्द मैं बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए माननीय, प्लीज बजट पर चर्चा सभापति जी, करिए। दर्द मैं बताता हूँ। देखिए, दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं
तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय सदस्य, जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। और अगर सभापति महोदय, अग्निवीर व्यवस्था समाजवादी लोग स्वीकार ही नहीं कर सकते। आप बजट पर पूरी अपनी बात सभापति रखिए। महोदय स्वीकार नहीं कर सकते। आप अपनी जब भी चर्चा हम रखिए, सत्ता में आएंगे, साल 2 साल, ये चलने वाली सरकार नहीं है, गिरने वाली सरकार है, याद रखना आप। माननीय सदस्य, और देखिए, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई, आप कहां बैठे मिलोगे? दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि साइकिल हमारा चुनाव निशान है और साइकिल ही आपकी सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल खिसक गई तो सरकार गिर जाएगी। दरअसल दोस्तों, टीडीपी यानी कि तेलुगु देशम पार्टी का चुनाव चिन्ह भी साइकिल ही है, जो कि एनडीए की सहयोगी है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से, इस बार तो संसद में खड़े होकर बीजेपी की सरकार की गिरने की बात कह दी। दोस्तों, ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर बार बार क्यों हो रही है मोदी सरकार के गिरने की बात। दोस्तों, जब से एनडीए की सरकार बनी है तब से ही ये सवाल भी बना हुआ है कि ये कितने दिन तक चलेगी। 30 जुलाई को लोकसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी दोहराया कि सरकार चलने वाली नहीं है बल्कि जाने वाली है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर तमाम राजनीतिक विश्लेषक मोदी 3.0 की स्थिरता को लेकर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि क्योंकि बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं है और एनडीए भी बहुमत के लिए जरूरी 272 के आंकड़े से बहुत आगे नहीं है, इसलिए सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े होने लाजमी है। ये सच भी है दोस्तों कि बीजेपी को मोदी सरकार के इस कार्यकाल में गठबंधन के सहयोगी दलों के सामने झुकना होगा, जबकि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद हालात ऐसे नहीं थे। मौजूदा मोदी सरकार ने जो पहला बजट पेश किया है, उस पर टिप्पणी करते हुए कई विशेषज्ञ कह चुके हैं कि ये गठबंधन की मजबूरी के तहत पेश किया गया बजट लगता है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे के बाद से ही ये साफ दिख रहा है कि सहयोगी दलों ने बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश की है और ऐसा न सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्य में भी हो रहा है। यही वजह है दोस्तों कि आज अखिलेश यादव ने संसद में खड़े होकर कह दिया कि ये गिरने वाली सरकार है, साइकिल के सहारे ही चल रही है। अब आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? आज अखिलेश यादव का संसद में राहुल गांधी के लिए भाजपा नेता से भिड़ जाने को आप किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी के जवाब देने के अंदाज पर आपकी क्या राय है? और अखिलेश यादव के बीजेपी की सरकार गिरने के दावे को आप कैसे देखते हैं? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल भी मत भूलिएगा सब्सक्राइब करना। फिर मुलाकात होगी दोस्तों आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। अनुराग ठाकुर जी ने मुझ पर गाली दी है। आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। साइकिल हमारा चुनाव चिन्ह है, साइकिल ही आपको सरकार चलवा रही है। जिस दिन साइकिल हट गई, आप कहां बैठे मिलोगे?